तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे श्याम। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे राम। ओ भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। लहरों से बहकी हुई नाव को जैसे मिल ना रहा वो किनारा। मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे श्याम। शीतल बनी आग चंदन की जैसी, माधव कृपा हो जो तेरी। उजियारी पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी। जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मेरी भूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे श्याम। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे श्याम। जिस राह पर भी तेरा मिलन हो, उस पर कदम में बढ़ाऊं। जिस राह पर भी तेरा मिलन हो, उस पर कदम में बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर में जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आ
सा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। भाव और श्रद्धा से कहिए श्री वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। परंपरा के अनुसार आइए भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक श्री मंगलाचरण का गान करें और उसके पश्चात आप सभी उपस्थितों की ओर से पूज्य जीजी श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें भगवत चिंतन कराएं। आज श्री कृष्ण लीला अर्थात श्री कृष्ण जन्म की लीला एवं नंद महोत्सव होगा। सभी तैयारी के साथ आए हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्री मंगलाचरण का गान करें। चिंता संतान अंतारो यात्पादंबुजरेण स्वीयानं तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम पंचधा हृदये मम। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री राज धरण की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया। आमंत्रण देते हैं बाल कृष्णलाल को। श्याम सुंदर छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर छोटे छोटे कनुआ, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो। श्याम सुंदर छोटे छोटे कनुआ, श्याम सुंदर छोटे छोटे कनुआ, मेरे घर आया करो, माखन चुराया करो, मेरे घर आया करो, माखन चुराया करो। मेरे घर आया करो, माखन चुराया
छोटे छोटे कन्नुआ श्याम सुंदर बाल छोटे छोटे कनुआ गैया चराया करो मेरे घर आया करो ओ गैया चराया करो मेरे घर आया करो मेरे घर आया करो मेरे घर आया करो ओ मेरे घर आया करो छोटे छोटे कन्नुआ श्याम सुंदर बाल छोटे छोटे कनुआ नाच नचाया करो मेरे घर आया करो ओ नाच नचाया करो मेरे घर आया करो झुन झुन बाजे तेरी पैजनिया 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 रास नचाया करो मेरे घर आया करो रास रचाया करो मेरे घर आया करो श्याम सुंदर बाल छोटे छोटे कनुआ श्याम सुंदर बाल छोटे छोटे कनुआ छोटे छोटे कनुआ श्याम सुंदर बाल माखन चुराया करो माखन चुराया करो ओ गैया चराया करो गैया चराया करो नाच नचाया करो नाच नचाया करो रास रचाया करो रास रचाया करो मेरे घर आया करो मेरे घर आया करो मेरे घर आया करो मेरे घर आया करो बोलो कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर श्री हमने रानी की जय नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोसङ्गलालितम् पूतना सुपयः
नमस्ते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्राकृतधर्मानाश्रय मप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साश्रुति स्तौमि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वल्लभाय श्याम सुंदर शिरोमणि। चित्त निरोध योग मार्ग में क्या है? 2 दिन से उसी को देख रहे हैं। योग मार्ग में जो निरोध है उससे भक्ति मार्ग का निरोध बड़ा अलग है। कल हमने देखा था जैसे किसी समुद्र को निस्तरंग बनाया जाए वैसे ही चित्तवृत्तियों को निस्तरंग बनाना यह योग मार्ग का निरोध है। चित्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही परिणाम है। अतः पुनः अपने कारण में ही उसका लीन हो जाना यह योग मार्ग का निरोध है। जब मैं योग सूत्र पढ़ रही थी, व्यास भाष्य पढ़ रही थी और वैसे ही सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की पढ़ रही थी, एक भक्ति मार्ग की उपासिका होने के नाते बिल्कुल कृष्ण कन्हैया मुझे आश्चर्य हो रहा था। ये लोग थोड़ा और बड़ा हो गया, इसको ऐसा घुमाने
प्रकृति से इतना डरते क्यों हैं? बच्चा कब डरता है? जब अकेला होता है। अगर उसे संभालने वाला कोई है तो बच्चा शेर हो जाता है। माँ की गोदी में बैठा हुआ बच्चा पकड़ने जाओगे तो शेरों की तरह भुरकाएगा, और अकेला होगा करके रोने लगेगा। मैं सोच रही थी, प्रभु मैं तो अकेली नहीं हूं, तेरे चरणारविंद में बैठी हूं, अब मुझे इसका डर क्यों लग रहा है? क्यों मैं डरूं? कई लोग कहते हैं ये इंद्रियां बड़ी बलवान है, जैसे उछलते पानी में नाव डूब जाती है वैसे ये इंद्रियां तुम्हें डुबा देगी। परंतु अगर उस नाव का चलाने वाला कोई सक्षम व्यक्ति है तो बैठने वाले को डर नहीं लगता है। पतवार से पार कर जाएगा वह समुद्र को। वैसे ही कई ज्ञानी लोग भी अपनी इंद्रियों से डरते हैं। कई समुद्र में हमारी जीवन की नाव को डुबा न दे, अतः कहते हैं स्त्रियों का मुख मत देखो, स्त्रियों का मुख मत देखो। ऐसे कई लोग मैंने देखे, कहीं मैं जाती हूँ तो खुद ऐसे पर्दा निकाल लेते, लाज निकाल लेते हैं, हंसी आती है। आप कैसे नौकरी जैसे हो, डरते हो? अपनी इंद्रियों से डरते हो, अपनी प्रकृति से डरते हो। एक कहानी है, दो शिष्य जा रहे थे, नदी पार करनी थी, एक स्त्री डूब रही थी, दूसरा भला आदमी था, उसने उस स्त्री को जल से बाहर निकाला, पानी मुंह से निकाला, अशक्त थी, कंधे पर डाल के चला। अब दूसरा बड़बड़ा था, उसने स्त्री ने उठा दिया, तेने स्त्री को उठा दिया, तेने स्त्री को उठा दिया। पार पहुंचकर वो कहता है मैंने तो उसे बाहर से उठाया था, पर तू तो सारे रास्ते उसे उठाए चला गया। प्रियजनों, अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से, अपनी इंद्रियों से वही डरता है जिसका अदृढ़ भगवदाश्रय है। जब भूचाल होती है हमें डर लगता है कहीं हमारी धरती फट न जाए। वैसे ही मानव जीवन में हर क्षण भूचाल का डर रहता है, कहीं हमारी भूमिकाएं टूट न जाए, छूट न जाए, ऊपर से नीचे न गिर जाए। ऐसा ही एक प्रश्न भगवान कृष्ण के सखाओं के पास आया। कब आया? जब बहुत बड़ा अघासुर आया। यद्यपि यह भागवत जी का प्रक्षिप्त अध्याय है, परंतु श्री महाप्रभु जी ने उस पर सुबोध लिखे हैं। अघासुर पापासुर है, पूतना का भ्राता है, क्योंकि पूतना अविद्या है और अविद्या ही पाप को साथ देने वाली है, या कहिए अविद्या से पाप प्रकट होता है। अग का अर्थ है पाप।
बाहर भगवान श्याम जी के सखा खड़े थे, मुंह फाड़े हुए बैठा था, ऐसा लगता था कोई पर्वत की गुफा हो। बच्चे अंदर अंदर बात कर रहे थे, श्याम, हे नंदलाला, ऐसी गुफा हमने अभी तक ब्रिज में नहीं देखी। चलो चलो भैया, या गुफा में खेलने के लिए चले। जो दृढ़ आश्रय वाले थे, ना बाबा ना, क्या मालूम अंदर क्या हो, कोई खा जाए तो, हम तो नहीं आएंगे। और दूसरे वालों ने कहा, जब श्याम हमारे साथ है तब काहे को डर रखिए। निधड़क उसके खुले हुए मुंह में ऊपर चढ़ के चलने लगे। वो देख रहा है कब कृष्ण अंदर आए, कब कृष्ण अंदर आए। भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। यही तो प्रभु की परम कृपा है। भागवत जी के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, यह भाव लेकर चलता हूं, जब उनके चरणारविंद से धूलि उड़ेगी, पूये ये रेणुवी, मैं और भी पावन हो जाऊंगा। ये पावनत्व प्रेम का है, स्वीकार का है। भगवान ने जो भक्त का अंगीकार किया है, उसके प्रति भगवान के भाव का है। गोपाल दास जी ने बड़ा सुंदर गाया है, गोधन उठे धाये थी। आगे आगे धेनु चल रही है, नंद बाबा की 9 लाख गायें हैं, कितनी गायें हैं, कितने बछड़े हैं, और पीछे पीछे गोपाल अधरों पर वेणु धरे हुए चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं, गायों की खुररज अंग लगता है। मेरे पूरे श्रीअंग में गायों की खुररज छा जाए। और प्रभु जब गोचारण करके पधारते हैं सायंकाल के समय, तम गोरजश्चुरित कुंतल बद्ध बर्ह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासं वेणुं पणन्तमनुलैः अनुगीत कीर्तिं गोप्यो दिदृक्षित दृशोऽव्यगमन् समेता। आवनी का यह चित्र है, गोचारण जावनी का चित्र है, बरहा पीड़म नटवरवपु। और आवनी का यह चित्र है, सायंकाल के समय प्राण प्रभु जब लौट रहे हैं, पूरा मुखारविंद घुंघराले केश गोरज से सन गए हैं। तम गोरज स्तुतिल कुंतल बद्ध बर्ह, घुंघराले केशों का नाम है कुंतल, और खुले केश है प्रभु के। वनमाला आपने धारण की है, और मुखारविंद पर मधुर मधुर हास्य, मन लुभावना हास्य छा गया है। और बार बार कठनियों से इधर उधर खड़े हुए भक्तों को देख रहे हैं। भक्तों के मन में बड़ी उत्सुकता है, और प्रभु का दर्शन करें, और प्रभु का दर्शन करें। ये ब्रजांगनाएं कोई गवाक्ष यानी खिड़की में चढ़ जाती हैं, कोई वृक्ष पर चढ़ जाती हैं, कोई दूर दूर गलियों के नुक्कड़ पर खड़ी हैं। जैसे कोई भौरा कली का रस पीता हो, वैसे ही कृष्ण रस मुखारविंद का पान गोपियों के नेत्र कर रहे हैं। नेत्र ढूंढ गई,
तो प्रभु को यह रज अच्छी लगती है। आगे आगे भक्त चलते हैं, पीछे पीछे भगवान चलते हैं। अब बताइए भला इससे बड़ा दयालु कौन होगा? क्यों भक्त विश्वास नहीं रखता है? आप ट्रेन में बैठते हो, निधड़क सो जाते हो, हम भी सो जाते हैं। ऐसा तो मन में नहीं होता कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट। We have faith in mind. ये ट्रेन हमारी स्टेशन पर पहुंचने ही वाली है। अब गाड़ी में बैठते हो, जब लॉन्ग ड्राइव होगा तो कभी कभी खर्राटे ही भरते हैं अंदर बैठकर। ये विश्वास लेकर हम खर्राटे भरते हैं कि ड्राइवर हमारी गाड़ी डेस्टिनेशन तक ले ही जाएगा। अगर ड्राइवर पर इतना विश्वास है तो हमें भगवान जो हमारा सबसे बड़ा ड्राइवर है, वो अर्जुन का ही सारथी थोड़े ही है, यह पीछे बैठने वाला ड्राइवर है। वह पीछे से स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखने वाला है। और हम विश्वास क्यों नहीं रखते? जो पूर्ण शरणागति वाले भक्त होंगे उन्हें डर नहीं लगता है, पाप का डर नहीं लगता है, पुण्य का कोई अभिलाषा नहीं होती है। पाप पुण्य से पर उनका मानस होता है। ग्वाले सब अंदर घुस गए, प्रभु पीछे पीछे चले गए। अघासुर ने मुंह बंद कर दिया। जैसे कोई मछली को निगल जाए, भक्त सहित भगवान को निगलने लगा, परंतु भगवान जिसके साथ में है उसे पाप कैसे निगल सकता है? आखिर प्रभु उसके गले में अटक गए, प्राण उसके रूंधने लगे। और ऐसे प्रभु ने उसे अटका दिया, आखिर प्राण पखेरु उड़ गए। भागवतकार कहते हैं वो उड़कर अंदर से जीवात्मा निकला हूं बाहर, उसकी आत्मा ज्योति प्रतीक्षा कर रही है प्रभु की अंदर से आने की। अपने भक्तों को लेकर जब प्रभु मुखारविंद से बाहर पधारे तो भगवान के चरणों में वह ज्योति समाप्त हो गई। सुखदेव जी ने कहा, राजा शंका नहीं करना कि पाप कैसे प्रभु के चरणों में जा सकता है। पाप प्रभु के चरणों का स्पर्श कैसे कर सकता है? सकृत्यदंग प्रतिमांतरायिता। और एक बार केवल भगवान की चिन्मय मूर्ति, ध्यान मूर्ति में जो अपने को लगा ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। यहां तो साक्षात परमानंद उसके मुंह में पधार गए, तो पाप रहा कहां से? ये बताइए, अंधकार कब तक है? कब तक है अंधकार? जब तक उजाला नहीं होता। सूर्य का उदय होता है तो सूर्य नहीं कहता कि मैं अंधकार में नहीं आऊंगा। सूर्य का स्वभाव ही है प्रकाश का, जो अंधकार को मिटा दे। ऐसे ही भगवत स्वरूप का ही यह प्रभाव है, जो पाप अपने आप शुद्ध हो जाता है और भगवत चरणारविंद में जाने योग्य बन जाता है। अब बताइए, डर लगेगा प्रकृति का, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का? बस इतना हमें करना है, उस प्रभु के साथ हमारी प्रकृति को जोड़ना है। सभी इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ना है, संबंध करना है।
या प्रकाश अंधकार के पास आए या अंधकार प्रकाश की ओर जाए। अंधकार का सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रकाश की ओर बढ़ेगा, परंतु हाँ, प्रकाश विसर्पी गुण वाला है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए प्रियजनों, जो भक्त होगा वो इससे डरेगा नहीं। और ये योग मार्ग में जो प्रकृति का लय बताया, अमनी भाव हो गया। गौड़पाद आचार्य ने अमनी भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मन ही नहीं रहेगा। सविकल्पक समाधि में तो वह दग्ध बीज होता है, यद्यपि उसके बीज भून जाते हैं, जल जाते हैं, परंतु राख बच जाती है। परंतु निर्विकल्पक समाधि में तो वह भी नष्ट हो जाती है। भक्त ने कहा, महाराज मुझे ऐसा नहीं होना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे जो एग्जिस्टेंस दिया, मेरी ह्यूमन बॉडी, मेरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मेरी इंद्रियां, मेरी त्रिगुणात्मिका, अगर मुझे कोई अनुभूति करनी है, अनुभव रूप नहीं होना है, मुझे अनुभूति करनी है। अगर बिंदु सिंधु में मिल गया, बिंदु का अस्तित्व नष्ट हो गया। परंतु हे परमात्मा, मैं तेरा बनकर तेरे साथ भेद सहिष्णु भेद का अनुभव करना चाहता हूं। तू आनंद स्वरूप है, तो तेरा आनंद क्या होता है, उसके लिए भी मेरे अस्तित्व का बचना। परंतु हाँ, मेरे अस्तित्व में जो दोष है प्राकृतत्व नाम के, वह तेरी कृपा से ही अप्राकृत बनेंगे। अतः प्रियजनों, ये कृष्ण लीला चिंतन से जो निरोध होता है, वह हमें प्राकृत से अप्राकृत बनाता है। योग मार्ग में अगर वह ज्ञान स्वरूप बन जाएगा, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो केवल अपने प्रत्यगात्मा का ही दर्शन करेगा। परंतु प्रियजनों, जो सर्वात्मा है, उसका अनुभव करने के लिए, उसके लिए किसी और निरोध की आवश्यकता है। इसलिए भागवत जी में परीक्षित राजा ने एक प्रश्न पूछा था, महाराज सर्वात्म भाव से मुझे क्या करना चाहिए? With my all efforts, with my all existence, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं इस मनुष्य अवतार को सफल बनाऊं? सुखदेव जी ने कहा, राजा, तीन बातें जब जीवन में होती हैं, तब ही ऐसा प्रश्न एक साधक के हृदय में जगता है। और महाप्रभु जी ने वहां सुबोध जी में कारिका लिखी, बुद्धिश्चायुष्य दोषाणाम् अभावः कारणं यथा यस्य नैते भविष्यन्ति तस्य नास्ति अधिकारिता। मरने का समय आ गया और अंतिम समय में यह प्रश्न हुआ, क्या करना चाहिए? अब कोई कहेगा कि इतना करना चाहिए, परंतु समय तो होना चाहिए, गाड़ी छूटने वाली है। और जाते जाते आप पूछ रहे हैं कि वहां जाके मुझे क्या करना चाहिए? अब तो बैठने वाला है,
है, जाने वाला है, यही समय तुझे मिला। पूरी जिंदगी तेने क्या किया? आयु हो और फिर उसका उत्तर पाने के लिए हमारे पास वैचारिक शक्ति होनी चाहिए, बुद्धि। क्योंकि आज हम इतने एंगेज हैं, हमारी बुद्धि इतनी व्यस्त है, वहीं पर वहां कहा है पेट भर खानो और नींद भर सोनो। दिन तो धंधे धापे में और दुनिया के कितने कामकाज में चला जाता है, उसके साधनों को प्राप्त करने के लिए जाता है। रात या तो सोने में जाती है, या भोग में जाती है, या व्यसन में जाती है। इतना एफर्ट्स कर सके, आखिर हम पाते क्या हैं? क्षुल्लक भोग। We have wasted the valuable time of life. लोग कहते हैं ज्वेलरी को आप सेफ में रखिए, बड़े संभाल के रखते हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी ज्वेलरी है हमारी लाइफ, और उस वैल्यूएबल चीज को ऐसे हमने गंवा दिया जैसे कोई चना चुपड़ा खाने के अंदर सोने के कड़े को बेच देता है। ऐसा उदाहरण महाप्रभु जी ने कई स्थानों में दिया है। ना समझ बच्चा स्कूल के बाहर चने जोर घर वाला बैठता है, अब उसे चने चाहिए, माँ ने उसे कड़े पहनाए हैं, वो उसका मूल्य नहीं समझता है, कड़े बेच कर वह एक पुड़िया ले आता है चने जोर गरम की। वहां आपको लगेगा इसने पैसा का दुर्व्यय किया, तो जिंदगी की ओर देखिए कि हम कितना दुर्व्यय कर रहे हैं। कहते यही है, नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर एट ऑल। कई लोगों को मैंने सुना यहाँ तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे भैया, मरने का समय आएगा तो एक क्षण भी तुम्हारी बात नहीं चलेगी। मैं इतना करके आता हूँ, इतना करके आता हूँ, जरा ये लेके आता हूँ, वो दे के आता हूँ। जहां आदमी बैठा होगा वहां से उसे चलना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य में यह सोच होनी चाहिए, मैं अपना कल्याण कैसे प्राप्त करूं। और तीसरी बात यह है दोषाणाम अभाव। हम ऐसी जिंदगी जिए जैसे कूड़ा करकट हमें और भरे नहीं है। रोज आप घर को साफ करते हो? करते हो? क्यों करते हो? कचरे में रहना आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। वैसे ही जैसे घर को साफ किया जाता है, ऐसे ही मनुष्य को अपने जीवन में पावनता, शुचिता हर क्षण रखनी चाहिए। बर्बाद की कहानी मिट्टी में तू मिला दे, आबाद का ही चिंतन मन प्राण में जगा दे। कीचड़ नहीं है तू तो मंदिर है तू प्रभु का। यह मनुष्य जीवन प्रभु का मंदिर है। यहाँ प्रभु के पधारने की शक्यता है, परंतु हाँ, हमें जैसे कूड़े करकट वाले घर में रहना अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता है। वो आते तो हैं, दस्तक तो देते हैं, परंतु फिर
देख कर चले जाते हैं, ऐसे घर में कैसे रहूं। और जितनी खिड़कियां हैं सब पर पर्दे पड़े हुए हैं। कितना सफोकेशन उस घर में होता होगा जहां बाहर झांकने की खिड़कियां नहीं है। दोषाणाम अभाव। और हम वेस्ट बास्केट कैसे बनते हैं? तो विदुर जी ने उसकी 3 बातें कही। एक मनुष्य गंदा कैसे होता है? आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। 3 बातें कही, वृथावाद, वृथा गति और वृथा स्मृति। मिथ्या बोलना, निकम्मा बोलना, जिसमें से कोई फल या लाभ न होता हो, ऐसी चर्चाओं में घूमना। अब ट्रेन में बैठेंगे और उसमें भी अगर थर्ड क्लास होगा तो बड़ा सुनने को मिलेगा। फर्स्ट क्लास में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। अरे यार, आज क्रिकेट में क्या हुआ, आज राजकारण में क्या हुआ। सब बातें ऐसी लौकिक बातें। बिजनेस में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। और लेडीज जब इकट्ठी होगी तो गुजराती में कहते हैं, मड़े 4 चोटला ने भागे घरना ओटला। जो बातचीत करते हैं उससे हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा मन किसमें रममाण है, वो बात हमारे सामने आ जाती है। अगर यंगस्टर्स कभी कभी मिलेंगे, कभी मैंने देखा है वो पिक्चर्स की बातें करेंगे, कई लोग टीवी की बातें करेंगे। वृथावाद और वृथा गति। जो जिंदगी का प्रवाह चल रहा है, जैसे हम दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारी गति से कोई फल नहीं होता है। सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य को आनंद का और जीवन में संतोष का अनुभव। When we are satisfied with our life, हम अपने जिंदगी के आयामों से अगर तृप्त होते हैं, ऐसी तृप्ति नहीं जो क्षण भर की हो और फिर प्यास बढ़े। और सबसे बुरी बात कही विदुर जी ने, वृथा स्मृति, वेस्ट मेमोरीज। कभी कभी तो मुझे लगता है इतनी पुरानी बातों को हमने भीतर भर के रखा है। जैसे एक डोकरी थी, पुरानी एक डोकरी थी, हमारे मंदिर में रहती थी। वो छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों को, बिगड़ी हुई चीजों को, सबको इकट्ठा करके रखती थी। अभी एक दिन मैंने पूछा, ये सब तुमने इकट्ठा क्यों किया है? तो कभी ये चीजें काम आएगी। वैसे ही प्रियजनों, हम वृथा स्मृति का संग्रह बने हुए हैं और इस संग्रह से ही हमारे भीतर बोझ बढ़ गया है, भार बढ़ गया है। और इसलिए जिसे याद रखना चाहिए वो नहीं रहता। एक महिला कथा सुनने आई। कथा सुनने के बाद जब वो जाने लगी और घर आई, पति ने पूछा क्या सुन के आई? उसने कहा कुछ कहा तो था, थोड़ा थोड़ा याद रहा है, पर जैसे मैंने कपड़ा झटक दिया तो वो भी सब झटक गया। कल जाके महाराज जी को कहूंगी कोई ऐसी पुड़िया दे दीजिए, कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए, न जाने इन पुड़ियों में, इन मंत्रों में, कितनी छोटी छोटी बातों में हम अपना दिमाग लड़ाकर और प्रभु पर विश्वास नहीं रखते। इन सब की आवश्यकता
वाले जीवन में जब हमारा मन प्रभु पर भरोसा नहीं करता है। कोई मंत्र दीजिए, कोई ऐसा करिए, और हम लोग बता भी देते हैं कि ये मंत्र जपो, लो यज्ञ करो, वो करो। जब पूर्ण प्रभु पर श्रद्धा है तब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभु के चरणार बिंदु में रहना है। परंतु हमारी ये अतृप्तियां, हमारे भीतर का यह भरोसे का अभाव ऐसी चीजों पर हमें आगे बढ़ाता है। कहीं वो तो महाराज जी याद रखने का कोई मंत्र दीजिए। महाराज जी ने कहा क्या तुम्हारी याद शक्ति बिगड़ गई है? वो तो मुझे मालूम नहीं है, पर आप जो सुनाते हो वो मुझे याद नहीं रहता है। कोई ऐसा कृपा करिए, उपाय कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कभी कभी लोग कितना आशीर्वाद मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना आशीर्वाद क्यों मांगते हैं। आशीर्वाद तो हृदय से दिए जाते हैं, नेत्रों से भी आशीर्वाद दिए जाते हैं। कल्याण करने की जो भावना है उसी में आशीर्वाद प्रकट होता है। और कभी कभी ये करुणा हृदय में अपने आप जगती है, प्रभु तेरा कल्याण करे, मांगने की आवश्यकता नहीं होती। महाराज जी ने कहा देखो माता जी, कल आना मेरे पास, मैं आपके लिए मंत्र लिख के रखूंगा और एक पुड़िया बना के दे दूंगा। दूसरे दिन शिष्य को कहा, वो महिला आएगी, देख बेटा तेरी डिक्शनरी में गाली के जितने शब्द है सब उसे सुना दे। दूसरे दिन आई, बैठी महाराज जी की बैठक में, तो एक शिष्य आया है, यहाँ क्यों बैठी है? क्यों? महाराज जी ने मुझे बुलाया है, मैं प्रश्न लेके कल आई थी, आज मुझे महाराज जी मंत्र देने वाले, मंत्र की क्या बात कर रही है? और जितनी महासरस्वती सुनाने की सब सुना दी। सुनाने के बाद वो तो आग बबूली हो गई, धुआं हो गई, मन में क्रोध आ गया। और थोड़ी देर में महाराज जी अपने कमरे से बाहर पधारे, बाबा जी ऐसे शिष्यों को रखते हो? क्यों माता जी क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? अरे मैं यहाँ बैठी थी, उसके बाप का क्या जाता था? जली कटी सुना दी। अच्छा क्या जली कटी सुनाई? उसने तो महासरस्वती खोली रख दी, पूरा वक्त उस चौका खोल दिया। बाबा जी पूछते हैं, देवी जी ये सब आपको कैसे याद रहता है? वो बेचारी बहुत चक्की हो गई, खिसियानी हो गई। महाराज ऐसा वैसा तो बहुत याद रहता है, वो ही याद नहीं रहता है। नहीं रहने का कारण यही है कि हम वृथा स्मृतियों को बचाए हुए हैं। आप कोई भरा हुआ घड़ा है, पानी डालते जाए तो क्या होगा? पानी बाहर चला जाएगा। भरा हुआ पेट है, और खाते जाए तो दो स्थानों से वो निकलेगा, नीचे से निकलेगा या मुंह से निकलेगा। तो भरी हुई वस्तु में कोई दूसरी चीज भरी नहीं जाती है। वैसे ही जब हमारा दिमाग खाली होगा तब तो भगवत स्तुतियों को भरेंगे। प्रियजनों, 3 बातों में हमने जीवन को बिगाड़ा है, प्रभु से विमुख बनाया है, और हम इन चीजों से डर रहे हैं क्योंकि भीतर से हमारा कॉन्शियस हमें बाइट कर रहा है। हम औरों से नहीं डरते हैं, हम अपने भीतर से डरते हैं। यह भय मनुष्य अपने को भीतर से जानता है, इसलिए बार बार उसे काटता है, खाता है। यहाँ बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि सर्वात्म भाव से मनुष्य को क्या करना चाहिए।
सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे राजा, मैं यही तुझे कहूंगा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता वयम्। संबोधन किया, हे भारत, भरतपुर में पैदा होने वाले, तुम आर्य हो, बड़ी भक्त परंपरा लेकर आए हो। तीन बातें जीवन में मनुष्य को करनी चाहिए। सर्वात्मा भगवान हरि ही ईश्वरः श्रोतव्यः। भगवान विषयक लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवत आज्ञाओं का श्रवण करना चाहिए। पर कैसे प्रभु? सर्वात्मा प्रभु। जबकि यहाँ योगी प्रत्यगात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। हमें तो वो परम ब्रह्म परमात्मा सर्वात्मा विरुद्ध धर्माश्रयी अनंत कोटि कंदर्प लावण्य रसो वैसा आनंद घन प्रभु, उसका साक्षात्कार करना है। अतः श्री महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद सुबोध नीति में, जहां कपिल देव जी का ख्याल आता है, वहां योग के 3 प्रकार दिखाए। और योग चित्त वृत्ति निरोध रूप है और समाधि रूप है। यह निश्चित बात है। योग शब्द का अर्थ है समाधि। एक है आदि भौतिक योग, आदि भौतिक योग त्रिविध तृतीय स्कंद सुबोध नीति में आता है। वह 3 प्रकार का है। अणिमादि साधना। अगर कोई योगी प्राण शक्ति का निरोध करेगा, आसनादि जय सिद्धि करेगा और हठ योग का अवलंबन लेगा, तो उसे अणिमा, महिमा, गरिमा, ये सब सुपर ह्यूमन पावर्स, सामान्य मनुष्य में जो पावर नहीं है, ऐसे पावर उसे मिलते हैं। पर ऐसे पावर को लेकर हम क्या करें कि अपने आपे को ज्यादा दिखाएं? What is the use of all these things? रामकृष्ण परमहंस के पास एक महात्मा आए। किसी ने कहा, ये गंगा नदी के ऊपर से चल के आए हैं। रामकृष्ण जी हंसने लगे। अरे गंगा नदी पार करने के लिए तो कितनी नाव वहां है, 2 टके का काम है, उसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सिद्धि को पाने में गंवा दी। ऋषभदेव जी के पास सिद्धियां आई थी, परंतु एक साधु पुरुष, संत पुरुष उन सिद्धियों का सत्कार नहीं करता, क्योंकि चमत्कार करके क्या करना है? What is the use of superhuman power? आखिर लोक में तुम्हारी पूजा बढ़ेगी, तुम्हारी महिमा बढ़ेगी, और जैसे गुड़ के साथ चेटियां चिपकती है ना, ऐसे संसारी लोग और आगे चिपक जाएंगे। मेरा ये कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए, और फिर संसारियों के काम करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, और जहां के वहां तुम रह जाओगे। दूसरा अधिभौतिक योग है शरीर साधना। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए ये सब जरूरी है। फेफड़े हमारे अच्छे रहे,
ये जितने प्राणायाम के प्रकार हैं, दमा इत्यादि रोग, फेफड़ों की स्थिति, ये सब अच्छी रहती है। यह भौतिक शरीर साधना के लिए भौतिक योग भले ही करें, प्राण साधका, आखिर तुम्हारे प्राण पर उसका निरोध होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और भी दूसरे 5 प्राण हैं, धनंजय, कुरलास, देवदत्त इत्यादि। इससे तुम्हारे जीवन में कंट्रोल होता है, पर इससे ही कोई तुम आत्म कल्याण की साधना नहीं कर सकते हो। और दूसरा है आध्यात्मिक योग, जो कि कपिल देव जी ने कहा, जिसका वर्णन योग सूत्रों में आता है, आत्म साक्षात्कारे युज्यते, जिससे आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। मैं इसकी चर्चा में पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा है। आत्मा ही एक केवल है कि आत्मा से बढ़कर कोई परमात्मा भी है। आखिर व्यास भाष्य में लिखना पड़ा, योग सूत्रों में लिखना पड़ा पतंजलि मुनि को, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। जब तुम अपना साहस खुद नहीं कर सकते हो, तब तुम ईश्वर का प्रणिधान करो, ईश्वर की आराधना करो, सभी कर्मों ईश्वर के चरणारविंद में समर्पित करो, कर्म फलों का त्याग करो। बड़ी बातें लिखी है उसमें। और वह ईश्वर भी कोई पुरुष विशेष है, उसकी शक्ति तुम्हें काम लगेगी। फिर महाप्रभु जी समझाते हैं, आदि दैविक योग क्या होता है? भविष्य चित्त निरोध रूप है। एकाग्रता आदि भौतिक योग में भी है, आध्यात्मिक योग में भी है और आदि दैविक योग में भी है। परंतु समाधि का स्वरूप केवल आध्यात्मिक योग में है और आदि दैविक योग में है। एकाग्रता की भूमिका में चित्त सात्विक बनता है, तब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तब एक बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सकता है। आप किसी भी चीज में एकाग्र होकर उसका आनंद लुत्फ ले सकते हो। When we are one with that subject, अगर आप जब तक उसमें एक नहीं बनोगे, वह आनंद की प्रक्रिया नहीं होगी। अब जल्दी जल्दी खा रहे हो, ट्रेन पकड़नी है, क्या खाया क्या मालूम, और जब इत्मीनान से बैठ के खाओगे, लुत्फ लेते हुए खाओगे, खाने में बड़ा रस लेकर खाओगे, और जो अच्छी चीज लगी उसमें तन्मय होकर खाओगे, तो यह तन्मयता, एकाग्रता, वह आनंद अनुभूति की एक प्रक्रिया है। वैसे ही मनुष्य जो भी प्रक्रिया करेगा उसमें तन्मय होते ही, यानी वो अपने से बाहर होकर तद्रूप हो जाता है। परंतु ऐसी भूमिका में कब तक हम रह सकेंगे? आखिर वो रोटी और पानी में कब तक हमारा मन लगा रहेगा? आखिर आप टीवी देख रहे हो, कब तक हम एकाग्र बनेंगे? पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए होगा कि चलो थोड़ी देर लटा यहाँ वहां घूम के आए। यह कोई मन को डुबेने की आधार भूमिका नहीं है। जबकि ऐसी कोई आधार भूमि है। प्रेम सिंधु का डूबा उछलते हमने नहीं देखा। एक ऐसा आनंद है जिसमें डूबने वाला पार हो जाता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे मैं मोरी ढूंढन गई और रही किनारे वे। भगवत साक्षात्कार यह उपयुज्यते, जिसे सर्वात्मा का साक्षात्कार हो, पूर्ण पुरुषोत्तम का परमानंद का अनुभव हो, वह समाधि
वह आधिदैविक समाधि है, वह आधिदैविक निरोध है। एकाग्रता के बाद यह समाधि की भूमि आती है। आध्यात्मिक योग में चित्तवृत्तियों का लय हो जाता है और आधिदैविक समाधि में चित्तवृत्तियां भगवत रूप हो जाती है। प्रकृति में लीन होना और प्रभु के सच्चिदानंद स्वरूप में लीन होना, दोनों में बड़ा अंतर है। तरंग पानी में बैठ गए, एक घटना घटी होती, वो समाप्त हो गई। जबकि यह चित्त प्राकृत न रहकर अप्राकृत बनकर परमात्मा में डूब गया, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती है, तब एक और नई घटना होती है। वहां घटना समाप्त हो जाती है और यहाँ एक नई घटना होती है, एक दिव्य घटना होती है, वेरी अनयूजुअल, जो किसी ने अनुभव में नहीं लाई, ऐसी घटना होती है। और तब जाके फिर उसे बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती, वो आ ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस घटना में चित्तवृत्तियां वहां जाके नहीं डूबती हैं, वो जो परमानंद स्वरूप है उसकी रोम रोम में, चित्तवृत्तियों में, एक एक कण कण में आके डूब जाता है। भला सिंधु में बिंदु समा जाए तो छोटी बात है, पर बिंदु में सिंधु समा जाए तो ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। यही प्रक्रिया समाधि की, यह परात्पर परमानंद की प्रक्रिया महाप्रभु जी ने अपने इस मार्ग में धीरे धीरे ऐसी साधना करते हुए वो कहां तक वैष्णव जाएगा, वो निरोध का स्वरूप क्या है, यहां जो निरोध है और वहां निरोध का स्वरूप क्या है, और इस निरोध तक जाने के लिए पूरी प्रक्रिया श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में दिखाई है। थोड़ी प्रक्रियाएं हम उसमें से आज नहीं कल देखेंगे, इसलिए प्रियजनों उसे प्रकृति का डर नहीं लेता है, क्योंकि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर नेचर, ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, संपूर्ण उसका परिवर्तन होना, इज इट पॉसिबल? यस, ऐसा परिवर्तन संभवित है। ऐसे परिवर्तन की कल्पना अरविंद घोष ने की थी। वो ये चाहते थे कि सुपर ह्यूमन पावर वह आए तो माइंड, बॉडी, सेंस ऑर्गन सब कुछ बदल जाएगा, और आनंदमय का ही अवतरण में मानते थे। परंतु अरविंद घोष अपने एक्सपीरियंस में निष्फल रहे। 7 दिन तक उनकी बॉडी रही, फिर विकृत होने लगी, जबकि जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और यही बात श्री महाप्रभु जी ने तनुनवत्व में तावता, इसी तनु में नवत्व की प्राप्ति, जब उसमें भगवत रसानंद का प्राकट्य हो, ऐसे हमारे भीतर परिवर्तन आता है, तब जाके वह अलौकिक सामर्थ्य भगवत रस को धारण कर सकता है। इसलिए सुबोध जी में एक श्लोक श्री महाप्रभु जी ने लिखा, लौकिकेषु च धर्मेषु यत्रैव हरिवेषणं निवर्तते तदैवात्र वन्दे दारुमयं यथा
जैसे लकड़ी में अग्नि का आवेश आता है, वैसे ही रसात्मक प्रभु भक्त के मन में, प्राण में, इंद्रियों में, पूरा उसके एग्जिस्टेंस के साथ प्रभु रमण करते, खेलते, रममाण होते हैं। तामस, राजस और सात्विक भाव, जो अभी तक लौकिक थे, बंधन में डालने वाले थे। कल हमने गीता जी के श्लोकों से देखा, तमोगुण बांधने वाला है, रजोगुण बांधने वाला है और सत्वगुण भी बांधने वाला है। उन्हीं में जब भगवत प्रवेश होता है तो सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव वह अपना लीला का स्वभाव रखते हुए पूरा निर्गुण हो जाता है भगवत प्रवेश से। यह परिवर्तन आना, जैसे एक कीटक, कीड़ा भ्रमर का स्मरण करते हुए भ्रमर रूप बन जाता है। इसे संस्कृत में कीट भ्रमर न्याय कहते हैं। वैसे ही वह वैष्णव पूरा भगवत रूप रसात्मक हो जाता है। गोपियों ने उद्धव जी को यही बात कही थी। उद्धव जी संदेशा लेकर आए तो गोपियों ने कहा, उद्धव श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, उधो यहाँ आजो यहाँ, श्याम ही को नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम है प्राणपति, अंधे की सिलाकरी, आधार श्याम नाम है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। उधो तुम आए मोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहा जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम समाधि की बात कर रहे हैं और हम तो समाधि में ही जीती है। ये जोग की गठरी लेकर क्यों आए? क्या हमें सिखाने आए हो? सूढ़ो पद मथुरा को कहो, जहां से आए हो वहां चले जाओ। क्या हमें तुम सिखाओगे समाधि? अरे भैया, समाधि करने वाले आंखें बंद करके बैठते हैं, एकांत में जाके बैठते हैं, चक्रों का भेदन करते हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी समाधि करने वाले के लिए यह आवश्यक हो जाता है संसार का त्याग कर दे, भगवा धारण कर ले और देख भैया उठो, यहाँ तो 16 संकार सर कर बैठने वाली हम सदैव संन्यास दिया है। कृष्ण विरहिणी है और क्या हमारे पास है? सब कुछ तो छूट चुका है। केवल भगवा पहनने से कोई त्याग नहीं होता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अगर बात में मन से भी पकड़ेगा तो वस्तु को पकड़ लेना। गुसाई जी का एक चरित्र आता है। श्री गुसाई जी विराजमान थे गंगा जी के तट पर, स्नान करते, वहां संध्या वंदन करते।
एक साधु आया, देखता है बड़ा ठाट माट है। साधु ने कहा, आप ऐसे इतने ठाट माट से रहते हो? गुसाई जी कुछ बोले नहीं। फिर आपने एक सेवक को कहा, इसका कमंडलू और इसकी झोली में एक लंगोटी पड़ी है, कैसे करके उठा दो या उस बंदर को ऐसे प्रेरणा करो कि वहां से ले जाए। जैसे वह बंदर दबता और कोई आदमी गया, कमंडलू और झोली को उठाकर भागने लगा। अरे अरे भैया, मेरे कमंडलू कहाँ ले जा रहे हो, मेरी पटी हुई लंगोटी कहाँ ले जा रहे हो? बड़ा श्वास के साथ दौड़ा उसके पीछे। और यहाँ श्री गुसाई जी ने सब आए थे मांगने वाले, जितना भी आपके पास था सब कुछ दान में दे दिया। देखो भैया, तुम विषय में रहते हो या विषय को छोड़ते हो, यह बात नहीं है विषय ने तुमको कितना पकड़ा है। इतना सब होते हुए भी ये जरूरी नहीं है कि इन चीजों ने हमें पकड़ लिया है। अगर दो चीजें भी पकड़ ली है तो तुम्हारा यह भगवा रंग बिल्कुल निकम्मा है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, आप हमें छोड़कर क्यों गए रासलीला में? आप रास के बीच से क्यों अंदर ध्यान हो गए? हे नाथ, दर्शन दीजिए। इतना तो अधिकार रखती है, आपके शरण में आइए, चरण में आइए। और किस अपराध की आप सजा दे रहे? आप तो अंतर्यामी हृदय में विराजने वाले ढूंढ लीजिए। मैवं विभोरति भवान् गदितुं दृशंसम्। और जो आप हमें कह रहे हैं घर जाओ घर जाओ घर जाओ, क्यों हमें जाने की आज्ञा कर रहे हैं? ऐसा बोलना प्रियतम आपको अच्छा नहीं लगता? आप अप्रिय क्यों बोल रहे हैं? भगवान ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, माता पिता सब तुम्हें ढूंढते होंगे। गोपियों ने कहा, नाथ, आपको कहीं भी हमारे हृदय में पति पुत्रादि की आसक्तियां दिखती है? यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम्। क्या भीतर रहकर इतना नहीं जानते? संत्यज्य सर्व विषयान्, विषयों का त्याग नहीं किया, विषय की वासना का भी त्याग करके आएंगे। ढूंढ लीजिए कहीं भी, अगर वासना का कोई कचरा आपको मिले तो। ये है भक्ति का कमाल, यह है हृदय का प्रियतम के प्रति विश्वास। और प्रेम मार्ग में तो यही 16 श्रृंगार धारण करके ही संन्यास लिया जाता है। इसलिए श्रावणी ने एक काव्य लिखा है, कहे श्रावणी प्रेम बिनो संन्यास तो मुझे। हे कृष्ण, मुझे अनुरागी होना है, मैं आपके चरणों की दासी हूं, आपकी गोपी हूं। और ऐसी कृपा कीजिए कि केवल आप ही आप रहें और सब कुछ अपने आप छूट जाए। कहे श्रावणी पीतांबरशो प्रेम बिनो संन्यास तो मुझे। भगवा रंग सन्यासी धारण करता है और केसरी रंग भक्त धारण करता है।
भला भगवे में और केसरी रंग में अंतर कितना है? उसमें लाल ज्यादा है और इसमें पीला ज्यादा होता है। तो लाल और पीला दोनों में ही है। दोनों मिलाओ तो भगवा कलर होगा और दोनों मिलाओ तो केसरी कलर होगा। परंतु केसरी ज्यादा रहेगा यानी पीला ज्यादा रहेगा तो वह केसरी होगा, चंपाई कलर जिसे बोलते हैं। और लाल ज्यादा बनाओगे तो भगवा कलर हो जाएगा। प्रियजनों, पीला रंग आनंद का है और भक्त के हृदय में तो आनंद ही आनंद होता है। लाल रंग अनुकराग का भी है और लाल रंग भय का भी है। जब कहीं आपको स्टॉप करना होता है तो आपको रेड लाइट दिखाई जाती है। ऐसा सन्यासी करता है, बस स्टॉप, नो स्टॉप, नो स्टॉप। अब इन सब चीजों से बस अटक जाओ, अटक जाओ, अटक जाओ। और भक्त नहीं डरता, वह तो उछलता हुआ एक आनंद है, वह उत्सव का स्वरूप है। इसलिए उद्धव उत्सवात्मक, उद्धव जी को महाप्रभु जी ने उत्सव रूप माना है, भगवत आनंद से भरा हुआ है। प्रियजनों, यह जो भक्ति मार्ग का निरोध है, दोनों में चित्त वृत्ति का निरोध है। पर वहां केवल चित्तवृत्तियों का लय है और यहां चित्तवृत्ति के साथ दो बातें होती हैं। पहली बात होती है, निरोध की व्याख्या दी है, प्रपंच विस्तृति पूर्विका भगवदासक्ति निरोधा। प्रपंच को छोड़ो या न छोड़ो, पर प्रपंच को जो हमारा दिमाग पकड़ के बैठा है उसे छोड़ो। और हम भी नहीं छोड़ सकते। वह भगवत लीला चिंतन, भगवत सेवन, भगवत श्रवण, भगवत कीर्तन, ये जो भगवत धर्म का सामर्थ्य है, उसी से हमारे दिमाग से ये प्रपंच अपने आप छूट जाता है। घर में रहो या बाहर रहो, घर अंदर से निकल जाना चाहिए। बड़ी सच्ची बात बताई थी। एक आदमी रामकृष्ण परमहंस के पास गया और कहा, बाबा जी, ये संसार के विषय हमें नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा हमें पकड़ लिया है जैसे किसी व्याघ्र ने किसी को दबोच लिया हो या किसी सांप ने किसी को खा लिया हो। बाबा जी ने कहा, अच्छा, इसका उत्तर आपको कल देंगे। और एक खंबे को चिपक कर बाबा जी बैठ गए। अरे भैया, ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है, खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो साधक ने कहा, बाबा जी, आप इतने ज्ञानी हैं, खंबे को आपने पकड़ा है कि आपने खंबे को पकड़ा है? क्या मैंने खंबे को पकड़ा था? बाबा जी हंसने लगे। तो भैया, मैंने खंबे को पकड़ा है, वैसे तेने भी मिश्रियों को पकड़ा है, क्योंकि पकड़ना यह चित्त का स्वभाव है, आसक्ति करना यह चित्त का स्वभाव है, राग पैदा करना यह चित्त का स्वभाव है। वह कहीं ना कहीं चिपक जाता है। अब तू ऐसा कुछ प्रयत्न कर, जब तू उसे छोड़ दे तो विषय तो अपने आप छूट जाएंगे। विषय तो जड़ है, वो क्या तुझे पकड़ेंगे? क्या ये घर हमें पकड़ सकता है? दिस इज मटीरियल थिंग। अब एक मटीरियल वस्तु एक चेतना को कैसे पकड़ सकती है? वैसे ही प्रियजनों, चित्तवृत्तियों का निरोध का अर्थ किया प्रपंच का विस्मरण हो जाना। और फिर महाप्रभु जी ने दूसरी व्याख्या दी, और उस चित्त में भगवद आसक्ति, भगवद अनुराग का प्रकट हो जाना।
दो बातें कही। जब कोई बांध बनाने वाला नदी पर बांध बनाता है तो क्या करेगा? पहले तो वो बांध बनाएगा, परंतु पानी को कहीं मोड़ेगा तो नहरें निकालेगा। पानी को कहीं मोड़ देना चाहिए। वैसे ही यह भक्त चित्तवृत्तियों को मोड़ लेता है और ऐसा मोड़ देता है जिससे खारा पानी मीठा हो जाए, आनंद ही आनंद उस चित्तवृत्ति में आने लगे। निरोध की कई व्याख्याएं दी हैं। जब चित्तवृत्तियां प्रभु में अनन्य भाव से निरुद्ध हो जाती हैं तो क्या अनुभव होता है? अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। जो निकम्मा होगा, कोई काम धाम नहीं होगा, वही इधर उधर भटकता रहता है। हे मेरे प्रभु, मैं क्या आपको पकड़ सकता हूँ? मेरा साहस भी कहाँ है मैं आपको पकड़ूं? आपने मुझे पकड़ लिया है। उल्टी गंगा होती है भक्ति मार्ग में। एक था सर झुक गया श्याम तेरे सामने, एक था सर झुक गया है श्याम तेरे सामने, गैर के आगे झुकाने की हमें फुर्सत नहीं, गैर के आगे झुकाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। यह निरुद्ध चित्त का अनुभव है। तोड़ कर नाते सभी से नाता जोड़ा श्याम से, तोड़ कर नाते सभी से नाता जोड़ा श्याम से। ये जनों, भक्त का चित्त तो प्रभु में खेलता है। हाँ, उसका संबंध लौकिक भावों से नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लौकिक लोगों का वह तिरस्कार करता है। करुणा से, प्यार से भरा हुआ उसका हृदय होता है। जैसे पत्नी का स्वभाव बरसने का होता है, वैसे ही भक्त का हृदय क्षमा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, मंगल्य भाव से भरपूर होता है। परम चित्त लगी तो केवल प्रभु की ओर ही रहती है। दुनिया से नाता ही निभाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया से नाता ही निभाने की हमें फुर्सत नहीं। भक्त कहता है महाराज, श्याम रूठे तो मनाते ही रहेंगे जिंदगी भर, श्याम रूठे तो मनाते रहेंगे जिंदगी भर, दुनिया के
दुनिया रूठे तो हमें मनाने की फुर्सत नहीं। प्रपंच की विस्मृति हो जाती है उसे, और प्रभु में ऐसा दिल लग जाता है। कोई पूछे इस कृष्ण कन्हैया से तुम्हारा नाता क्या है, क्यों इतनी बावरी हो, कितनी पागल हो, बार बार एक ही नाम तुम्हारी जिह्वा में क्यों आता है, खाते हुए, पीते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, कृष्ण हे श्याम हे श्याम। यह कैसा पागलपन तुम्हारे मन में सवार हो चुका है। बेकदर दुनिया जो पूछे कि भला वो कौन है, बेकदर दुनिया जो पूछे कि भला वो कौन है, साफ कह देंगे बताने की हमें फुर्सत नहीं, साफ कह देंगे बताने की हमें फुर्सत नहीं। कृष्ण तुम मेरे क्या लगते हो, ये चित्त का जब विरोध होता है तो ऐसा लगाओ, ऐसा जोड़ प्राणनाथ प्रभु से लग जाता है। कोई पूछे कि तुम मेरी क्या लगते हो, वो उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि इतने गहरे आनंद में वह डूबा हुआ है। बताने के लिए भी उसे फुर्सत कहाँ है जो बाहर निकलकर वह किसी को बताए। ऐसी है चित्त की दशा, ऐसी है निरुद्ध दशा, ऐसी दशा की प्राप्ति एक कृपा पात्र भगवतीय को कैसे होती है, उसका पूरा प्रोसेस श्री महाप्रभु जी ने अपनी साधना पद्धति से लेकर फल तक हमें दिखाया गया है। तो प्रियजनों, कृष्ण का यही अवतार है, यही प्राकट्य है। चाहे तो वह कृष्ण कन्हैया नंद भवन में प्रकट हो, चाहे तो आपके भाव जगत में भगवान का प्राकट्य हो। नंद भवन में प्राकट्य तो प्रभु का अवतार काल में हुआ था, पर भाव जगत में भगवान का प्राकट्य महाप्रभु जी कहते हैं हर समय हो सकता है। हर समय तुम नंद भवन में, नंदालय में, अपने नंदालय में वह नंद महोत्सव मना सकते हो, जहां आनंद का प्रादुर्भाव होता है, उत्सव होता है। आज हमें नंद महोत्सव बनाना था, परंतु अभी आज भी नंद महोत्सव नहीं हुआ। क्या करूं मैं, क्योंकि जब तक वो समय नहीं आएगा, 3 स्थानों पर हमें नंद महोत्सव करना है। एक तो हमारे यहाँ जो ठाकुर जी विराजमान है, उसमें जब पुरुषोत्तम आविर्भाव होता है, पहला हमारा चित्त अवलंबन बाहर से होता है, उस दिन हम नंद महोत्सव बनाते हैं। अब कहते हो ना, आज मेरे ठाकुर जी का पाटोत्सव है। पाटोत्सव जिस दिन आपके यहाँ हुआ, वह हमारे घर का नंद महोत्सव है, और उसका संबंध यशोदा जी की यहाँ कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, उस कृष्ण लीला के साथ जुड़ा है। दोनों को जोड़ मोड़ कर फिर धीरे धीरे भाव भावना करते हुए, लीला भावना करते हुए, स्वरूप भावना करते हुए, फिर हमारे भीतर एक नंद महोत्सव होता है, एक कृष्णावतार का प्राकट्य होता है, और वह नंद महोत्सव हर क्षण चलता रहता है। तो 3 स्थानों में हमें नंद महोत्सव करना है। अभी आज घड़ी नहीं आई है, क्या करें, सब फूल बांध के रखे हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया। यह मेरे हाथ की बात नहीं है, अब कन्हैया को आना है तब वो आता है। अभी उसके प्रागट्य की भूमिका हो रही है।
कल भी आए परसों भी पर आएंगे वो। बिना नंद महोत्सव तो कृष्ण चिंतन हो ही नहीं सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया, श्याम सुंदर श्री यमुने। प्रतीक्षा कीजिए, धीरे धीरे हम उस भूमिका की ओर जा रहे हैं जिस भूमिका पर जगत गुरु श्री महाप्रभु जी हमें ले जाना चाहते हैं। यद्यपि हमारा चित्त वहां तक नहीं पहुंचा है, परंतु वहां पहुंचने के लिए हृदय में भावना तो जग सकती है, हृदय में आशंसा तो बन सकती है कि ऐसा हमारे जीवन में कब होगा। आपके सामने लक्ष्य होगा तो आपके सामने चलने की गति भी आएगी। तो लक्ष्य तो होना चाहिए, कहां तक जाना है। और कल देखेंगे। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय। सूचनाओं पर दृष्टिगोचर करेंगे। आज सोमवार है और हमारे सोमवार सत्संगी यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये सुसंयोग है कि कल ही पूज्य जीजी श्री ने हमारे सोमवार सत्संग के स्थापक ऐसे पूज्य श्री किशोर भाई जी को याद किया और आज ही पूज्य जीजी श्री की श्री किशोर भाई जी से बातचीत हुई। पूज्य जीजी श्री ने हृदयपूर्वक श्री किशोर भाई को आशीर्वाद दिए और कहा कि आप स्वस्थ हो जाएं, प्रभु आपको शक्ति प्रदान करें और सत्संग एवं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। सूचनाओं में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पूज्य जीजी श्री के आगमन के साथ ही यहाँ पर मंदिर में हर रोज नए नए मनोरथ हो रहे हैं। आज गौचारण का मनोरथ था, कल अष्टशाखा दरबार का मनोरथ है। आप सभी थोड़ी जल्दी आकर के अवश्य दर्शन करें, मनोरथी बन करके इस अवसर का लाभ लें। इसी के साथ साथ 20 तारीख एवं 21 तारीख को जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की 532वीं वर्षगांठ अर्थात जन्म जयंती का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा सूचना तक पर विस्तार पूर्वक दी गई है। हमारा जो ये वचनामृत चल रहा है, श्री कृष्ण लीला चिंतन से चित्त शुद्धि एवं चित्त निरोध, यह 19 तारीख को विराम लेगा। 20 तारीख को वचनामृत जो है उसमें श्रीमद वल्लभाचार्य जी का इस विश्व को सदुपदेश इस विषय पर होगा और 21 तारीख को भी वचनामृत होगा। इसके साथ साथ हमें ये समाचार भी लेने पड़ रहे हैं कि पूज्य जीजी श्री 10 तारीख को यहाँ पधार कर 21 तारीख तक यहाँ पर निवास कर रही हैं। 22 तारीख सुबह को 9:30 बजे पूज्य जीजी श्री यहाँ से दुबई के लिए विजय हो रहे हैं। तो केवल गिनती के कुछ दिन हमारे पास बचे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस स्वर्णिम अवसर का सभी लाभ लें। इसी बीच परब्राह्मणी में पूज्य जीजी श्री ने आप सभी से कहा है कि कथा के दरमियान जो भी आप कथा श्रवण कर रहे हैं उस पर चिंतन करते हुए अगर किसी के मन में कोई प्रश्न उद्भवित हो रहा हो तो वे लिखित रूप से यहाँ ले आए। शुक्रवार का दिन निश्चित किया गया है, उसके उत्तर दिए जाएंगे। अभी कुछ ही क्षणों में पूज्य जीजी श्री
महाप्रभु जी की आरती करेंगे। इसके पश्चात आज पूज्य जीजी श्री की आज्ञा के अनुसार मैं यहाँ पर उपस्थित भाइयों को प्रार्थना करूंगा कि वे आगे आए और महाप्रभु जी की आरती उतारें। खास करके हमारे सोमवार सत्संग के भाइयों से प्रार्थना है, इंदू भाई, श्री हीरा भाई, देवेंद्र भाई और सभी भाइयों से प्रार्थना है कि वे कृपया आगे आए और जी के साथ साथ फिर महाप्रभु जी की आरती उतारें। जी उतार लें, उसके पश्चात अपनों जन्म सुफल कर लीजे। देवी जन के कारण आए, साथ श्री गोवर्धन नाथ लाए। आरती वल्लभ वर की कीजे, अपनों जन्म सुफल कर लीजे। श्री भागवत मर्म समझायो, लीला रस भूतल प्रगटायो। आरती वल्लभ वर की कीजे। निज जन के सब दोष मिटाए, सबको ब्रह्म संबंध कराए। आरती वल्लभ वर की कीजे। सेवा रीति प्रीत सिखलाई, पुष्टि मार्ग की ज्योति जलाई। आरती वल्लभ वर की कीजे। वल्लभ अपनी शरण में लीजे, अब तो इतनी करुणा कीजे। आरती वल्लभ वर की कीजे। अपनों जन्म सुफल कर लीजे। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महर दृढ़ दिल चरणन के रो श्री वल्लभ अंधेरो हरो सो दृढ़ चरणन के। साधन और नाही। Jungle. In jungle there is no light. This all this hills all. It's like Mathura. Oh, yeah. आपका वो ही आ गया, आप खाना लेके
Every day, there is different. Tomorrow. Ashta Shakha. You know that Shakha, that Rolag and that men, that ladies all, no? Now tomorrow that all gents, they put the board, everything, yeah. Yeah. We have this polythene, no? Polythene. We put that wood and polythene. We put inside the water. You never see. Jal Mahal. So Jal means water. Mahal means villa. Right. Nanda Hall. Nanda Hall. This Lakshman Gar Bhavan. This is new. This Lakshman now we are doing here also. That like that one day, one more. See, this is Vallabhacharya, no? This Lakshman. From that president. They are from this. She is from Pushti, and this is she is from Vadodara.